भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल अनंत सिंह हाल में ही 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं। इसके बाद वो मीडिया में अपने बयानों से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अनंत सिंह सीधे सपाटे लोग हैं। उनको ललन सिंह ने पैरोल पर अपने प्रचार के लिए बाहर निकलवाया है। देखिए क्या कुछ कहा विधायक गोपाल मंडल ने। देखिए अनंत सिंह जो है सीधे सपट्टे लोग हैं, कम पढ़े लिखे आदमी हैं। वो 6 महीना में जाकर वो थे लिया था। तो बात है क्या बोल सकते हैं। आज निकाला है पैरोल पर नथी ललन सिंह अपने प्रचार के लिए निकाले हैं। अलबल बकता है नथी से वोटवा उसका भागता है। वहाँ कास्टिज्म हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये लागू हो गया। अनंत सिंह अलबल बकेगा तो अलबल कोई बर्दाश्त करेगा? प्रभाव होगा अनंत सिंह का? कुछ वो प्रभाव नहीं होगा। अगर काम हुआ होगा, 2 टर्म रहे हैं हमारे ललन बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, हम लोग के गार्जियन है, सब कुछ है पार्टी के। अगर अच्छा काम किए होंगे, पब्लिक से भेंट घाट किए होंगे, जीतेगा। पिछले कई दिनों से भागलपुर में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान थे, वहीं बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिली, लेकिन बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल भागलपुर में बारिश होते ही ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा। इस सीजन की पहली बारिश और पूरे शहर नाले के पानी से भर गया। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस सीजन की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी। एक तरफ जहां लाखों रुपए नगर निगम की ओर से नाले के गाद की उड़ाही के लिए खर्च किए गए हैं, वहीं जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिख रहा। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। यह तस्वीर भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र की है, जहां बारिश में लोग इस परेशानियों से जूझते हैं। कहते हैं शादी में 7 फेरे लेते समय पति पत्नी का जीवन भर साथ निभाने एवं जीवन भर रक्षा करने की कसम खाता है, पर आज वही पति पैसे की लोभ में अपने पत्नी की जान का दुश्मन बन बैठा है। मामला भागलपुर के सहायक थाना बाखरपुर क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां रंजीत कुमार नामक युवक, जिसकी होमगार्ड में नौकरी लगते ही अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने लगा। अब पत्नी प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर लगा रही है। आपको बताते चले कि सोनम कुमारी की शादी 11 मई 2022 को रंजीत कुमार नामक युवक से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद रंजीत सोनम से दहेज की मांग करने लगा और नहीं देने पर घर से निकाल देने एवं जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद सोनम ने रंजीत को और उसके घर वालों को 1.5 लाख रुपए अपने पिता से लाकर दिया था। वही दहेज लेने का सिलसिला यूं ही नहीं थमा और रंजीत सोनम से पैसे की डिमांड लगातार करने लगा। 2 महीने बीत जाने के बाद फिर एक बार रंजीत ने सोनम को 5 लाख अपने पिता से मांगने को कहा, जिस पर सोनम के पिता ने इनकार जताया तो रंजीत के द्वारा अपनी पत्नी सोनम पर केरोसिन छिड़ककर जान से मारने का प्रयास किया गया। हालांकि सोनम समय रहते वहां से भाग निकली और अपने ननिहाल पहुंच गई, जिसके बाद थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दी। हालांकि अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सोनम कुमारी है, मेरा शादी बाखरपुर में हुआ है। मेरे नाना जी के घर से मेरा घर महादेवगंज पड़ता है। शादी के 10 दिन बाद मारपीट करने लगा और दहेज की मांग करने लगा। फिर 6 महीने बाद धमकी देने लगा दूसरी शादी का। अब तक धमकी दे रहा था तो जाकर हमने निवेदन दिया थाने में। उसके बाद दूसरी शादी कर लिया है। लड़की का नाम है पूजा कुमारी, पिता का नाम विनय यादव। शादी के कितने दिन बाद आपको धमकी देने लगा या फिर दहेज प्रथा का? 6 महीने बाद दहेज का भी कुछ मांग किया गया आवेदन में, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। 5 लाख का दहेज का मांग किया गया है। पहले 1.5 लाख का किया तो वो पूरा किया गया, फिर 5 लाख का मांग किया। क्या नाम है लड़के का? रंजीत कुमार यादव। कहाँ घर पड़ता है इसका? बाखरपुर। शादी क्या आपके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था? हाँ। कि लव मैरिज हुआ था? नहीं, हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। तो क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? सोनम कुमारी। पिताजी का नाम? त्रिभुवन यादव। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी एसपी सर के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला?
क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? हमें ये कि कोर्ट ऑर्डर जल्द ही देगा गिरफ्तारी का। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस धू-धू कर जलने लगा। वही घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और आशुतोष मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लगी थी, जिसमें कि कई एम्बुलेंस की गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि को दुरुस्त करने, मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने, भ्रष्टाचार एवं कुलपति के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन की कड़ी में आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति के खिलाफ हवन यज्ञ किया गया। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों पदाधिकारी एवं छात्र मौजूद थे, जिन्होंने कुलपति के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया और हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया। वही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह हवन यज्ञ भ्रष्ट बुद्धि वाले कुलपति को सद्बुद्धि देने, विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। कुलपति की जिस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आज हम लोग का ये हवन उनके बुद्धि को ठीक करने के लिए, साथ ही हमने संकल्प लिया है पूजा के पूर्व में ही कि इस कुलपति को जब तक भगाऊंगा नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे कि हम लोग पूजा शुरू कर रहे थे, पूजा में असुरी शक्ति जिस तरह से बाधा डालने आती है, उस तरह से यहाँ के प्रॉक्टर ने आकर हमें रोकने का कार्य किया। उस असुरी शक्ति को भी हम लोग बाहर करेंगे। आने का विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करवे को आतुर। ये विद्या का काम है, ये राम का काम है। इस काम को करने के से हमें कोई रोक नहीं सकता है। किसी के लिए बुद्धि की सोचिए, हमें शालीनता है, आज कुलपति की बुद्धि को ठीक करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसको रोकने का क्या कार्य? हमें लगता है उनके अगल बगल जो उनके चाटुकारी जिस तरह से पदाधिकारी हो, वो चाहते ही नहीं है उनका वृद्धि हो। उनके आड़ में कहीं ना कहीं अपने पॉकेट को भरने का कार्य जिस तरह से कोई इस विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कुलपति को भी समझना चाहिए। कुलपति आज कुल के पतित हो चुके हैं, छात्र के भविष्य को रोंदने का कार्य कर रहे हैं। इस रोंदने के कार्य को उन्हें सबक सिखाने के लिए विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता मैदान में आ चुका है। कुणाल पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बीवीपी।